प्यार को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक नजर, एक मुस्कान, एक चुप्पी, वो सब कह जाती है जो लफ्ज नहीं कह पाते। लेकिन जब ज़माना सिर्फ आवाज सुनना चाहे तो बेजुबान दिल की सदा कौन सुने। खामोशी की पहचान नेहा एक शांत, सरल और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें बोलती थीं, उसकी मुस्कान में सुकून था, मगर उसका सबसे बड़ा सच ये था कि वो बोल नहीं सकती थी। बचपन से ही गूंगी थी, लेकिन उसकी रूह, उसकी भावनाएं और उसका दिल बोलने वालों से कहीं ज्यादा साफ था। कॉलेज के पहले दिन जब नेहा ने सिद्धार्थ को पहली बार देखा, उसका दिल धड़क उठा। सिद्धार्थ, लंबा, स्टाइलिश, शहर का स्मार्ट लड़का, हर लड़की की चाहत। वो लड़कियों से घुलना मिलना पसंद करता, मगर कभी किसी को दिल नहीं देता। नेहा की खामोशी में जो भावनाएं थीं, वो हर दिन उसकी आंखों से सिद्धार्थ को देखती रहीं। वो दूर से उसे निहारती, उसकी राह देखती, और जब वो पास से गुजरता तो उसकी सांसें थम जाती। एक दिन नेहा ने कागज पर अपने दिल की बात लिखकर सिद्धार्थ को चुपचाप थमा दिया। कागज पर लिखा था, मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी आंखें कह रही हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कागज पढ़ा, मुस्कराया, और फिर सिद्धार्थ हंसते हुए, ओह गॉड, तुम गूंगी हो और मुझसे प्यार करती हो? प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है ड्रामा के लिए। तुम जैसी लड़कियां तो दया की वजह से प्यार ढूंढती हैं, सच्चे प्यार से नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस वो कागज मुट्ठी में भींचकर तेजी से वहां से चली गई। नेहा की दुनिया उस दिन बिखर गई थी। सिद्धार्थ के शब्दों ने उसके मौन मन में जैसे जहरीले तीर छोड़े थे। एक वो जो पहले ही खुद की खामोशी से जूझ रही थी, और एक ये दुनिया जो उसकी उस खामोशी को कमजोरी समझती थी। उस रात नेहा बहुत रोई। ना कोई सिसकी सुनने वाला था, ना कोई कंधा था जिसके सहारे वो टिक जाए। उसकी डायरी गीली हो चुकी थी, शब्दों के नीचे आंसुओं के धब्बे थे। वो हर पन्ना उसकी तड़प का गवाह बनता जा रहा था। मानव की एंट्री, एक रोशनी की किरण। दूसरे दिन कॉलेज के गार्डन में मानव ने नेहा को अकेले बैठे देखा। आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा उतरा हुआ था, और उसके हाथों में वही कागज था, वही जो सिद्धार्थ ने ठुकरा दिया था। मानव कॉलेज का न्यूकमर, शांत स्वभाव का लड़का था। पढ़ाई में तेज, दिखने में अच्छा और दिल से बेहद कोमल। उसने धीरे धीरे पास जाकर पूछा, मानव, धीरे से, मुस्कुराते हुए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नेहा ने चौंक कर देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं सकी, शायद चाह भी नहीं रही थी। मानव धीरे धीरे उसके चेहरे को देखता हुआ, पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे समझ आया कि खूबसूरती सिर्फ आवाज में नहीं होती, खामोशियां भी बहुत कुछ कहती हैं। नेहा की आंखों में फिर आंसू भर आए। पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को सुना था। वो धीरे से अपनी डायरी खोलती है और एक पन्ना उसकी तरफ बढ़ा देती है। नेहा का लिखा, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ है, क्या तुम समझोगे? मानव पन्ना पढ़ते हुए मुस्कुराता है, ना सिर्फ समझूंगा, बल्कि मैं हर दिन तुम्हारी खामोशी से बातें करना चाहता हूँ। सिद्धार्थ का बदला हुआ चेहरा। समय बीतता गया। नेहा और मानव के बीच एक गहरा, सच्चा रिश्ता बनने लगा। जहाँ सिद्धार्थ ने खामोशी का मजाक उड़ाया था, वहीं मानव ने उस खामोशी में एक दुनिया बसा दी थी। ऐसी आई जब सिद्धार्थ ने एक दिन नेहा को मानव के साथ हंसते हुए देख लिया। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर चौंकते हुए, ये वही नेहा है जो मुझसे प्यार करती थी, इतनी खुश किसी और के साथ। उस दिन पहली बार सिद्धार्थ के भीतर कुछ चुभा, शायद अहंकार था, शायद खो देने का डर, या शायद पहली बार उसने नेहा की मासूमियत और प्यार को महसूस किया।
वो नेहा के पास आया। सिद्धार्थ थोड़ा झिझकते हुए, नेहा, मैं उस दिन जो कहा वो शायद गलत था। तुम सच्ची हो और तुम्हारा प्यार भी। नेहा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर डायरी से एक पन्ना फाड़कर उसके हाथ में रख दिया। पन्ने पर लिखा था, अब मेरी खामोशी को सुनने वाला कोई मिल गया है और वो तुम्हारे जैसा नहीं है। सिद्धार्थ हाथ में पन्ना लिए खड़ा रह गया। शब्द नहीं थे उसके पास, सिर्फ एक गूंजती हुई खामोशी थी जो उसके अंदर तक उतरती जा रही थी। नेहा की लिखावट में जितनी सादगी थी उतना ही तीखा ताना छिपा था। अब मेरी खामोशी को सुनने वाला कोई मिल गया है और वो तुम्हारे जैसा नहीं है। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि क्या खो दिया है उसने और शायद अब वो कभी वापस नहीं मिलेगा। मानव और नेहा, एक नई शुरुआत। नेहा और मानव की दुनिया अब छोटी सी, प्यारी सी, लेकिन बेहद खूबसूरत हो चुकी थी। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, पर फिर भी हर रोज एक नई बात होती थी। कॉलेज के कैंटीन की कॉर्नर टेबल अब उनकी खास जगह बन चुकी थी। मानव जब भी नेहा के लिए कॉफी लेकर आता तो कप के नीचे एक छोटी सी चिट होती जिसमें होता कोई प्यारा सा मैसेज। एक दिन चिट पर लिखा था, तेरी खामोशी में मुझे मेरी आवाज मिलती है। नेहा उसे पढ़कर मुस्कुराई और फिर अपनी डायरी से एक कागज निकालकर मानव को थमा दिया। नेहा का जवाब, तुम्हारी आंखों में मुझे एक पूरी किताब दिखती है जिसे मैं हर रोज पढ़ती हूँ। मानव उसे देखकर बस मुस्कुरा देता था और फिर बिना कहे उसका हाथ थाम लेता। उनका रिश्ता ऐसा था जैसे दो रूहें आपस में बातें कर रही हों, जिनके बीच ना शब्द थे ना वादे, सिर्फ एहसास थे और वो भी इतने गहरे कि दुनिया की कोई भाषा उन्हें बयान नहीं कर सकती थी। एक शाम की बारिश, जब नेहा ने पहली बार गाया। अपनी खामोशी में कॉलेज में कल्चरल फेस्ट चल रहा था। स्टेज सजा था, चारों तरफ रोशनी और शोर था, लेकिन भीड़ के उस शोर में एक कोना ऐसा भी था जहां नेहा और मानव साथ खड़े थे। मानव नेहा को एक तरफ ले गया और हाथ में एक छोटी सी स्लेट पकड़ाई। मानव, धीरे से, आज कुछ अलग करें। आज इस दुनिया को तेरी जुबान की असल ताकत दिखाते हैं। नेहा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मानव मुस्कराया और स्लेट पर लिखा, तू कुछ कह न सके, कोई बात नहीं, तू सिर्फ स्टेज पर खड़ी हो जा, मैं तेरे लिए गाऊंगा, लेकिन आज तू मेरी आंखों में देखती रहना, बस इतना करना। नेहा ने कांपते हाथों से ठीक है लिखा। स्टेज पर मानव ने माइक उठाया और धीमी धीमी धुन में एक गाना गाने लगा। खामोशियों से बात करने दे मुझे, तेरे दिल की हर आह सुनने दे मुझे। पूरी ऑडियंस उस गीत में खो गई और नेहा स्टेज के एक कोने पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुस्कान थी। वो मुस्कान जो सिर्फ किसी को अपना जानने के बाद ही आती है। उस गाने के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर नेहा की नजरें सिर्फ मानव पर थीं और मानव की आवाज सिर्फ नेहा के लिए थी। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद। कॉलेज का कल्चरल फेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन नेहा और मानव की कहानी ने जैसे सबके दिलों में कोई निशान छोड़ दिया था। नेहा के लिए वो शाम सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि खुद से जुड़ने का पहला कदम थी। उस दिन के बाद कॉलेज में हर कोई नेहा को देखकर मुस्कुराने लगा था, लेकिन नेहा की मुस्कान सिर्फ एक शख्स के लिए थी, मानव। मानव के साथ नेहा ने महसूस किया था कि जिंदगी सिर्फ आवाजों से नहीं चलती, बल्कि स्पर्श से, नजरों से और भावनाओं की सच्चाई से चलती है। रात का एक लम्हा, जब दिल ने इकरार किया, उस रात जब दोनों लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे, चांदनी में नहाए हुए, हवाएं जैसे उनके खामोश रिश्ते की कहानी गुनगुना रही थीं। मानव ने अचानक नेहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया।
मानव धीरे से, तू जानती है नेहा, तेरी खामोशी ने मुझे बोलना सिखाया है। जब तू मुझे देखती है तो लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई है और बस हम दो लोग हैं। एक खामोशी की किताब में बंद नेहा की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से अपनी डायरी खोली और लिखा, जब तुम पास होते हो तो मुझे आवाज की जरूरत नहीं होती, बस तुम्हारा होना ही काफी है। मानव ने पन्ना पढ़ा और फिर उसके माथे को चूम लिया। मानव, तू मेरी दुनिया है नेहा, और उस दुनिया में कोई शोर नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। एक शाम बारिश और कबूले प्यार। मानव और नेहा कॉलेज से लौट रहे थे जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें खाली थीं, लाइट्स झिलमिला रही थीं और बारिश जैसे दोनों के दिलों को धो रही थी। दोनों एक पुराने मंदिर के पास एक छत के नीचे खड़े हो गए। नेहा भीग चुकी थी, उसके चेहरे पर पानी की बूंदें और आंखों में सैकड़ों एहसास। मानव उसकी तरफ देख रहा था जैसे किसी देवता की मूरत हो। उसने धीमे से उसकी ठंडी उंगलियों को थाम लिया। मानव, नेहा, आज एक बात कहनी है। जिंदगी में बहुत लोग आए, बहुत कुछ देखा, लेकिन तेरी खामोशी ने जो मुझे दिया वो कोई और नहीं दे पाया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इतना कि अगर तू एक पल के लिए भी दूर हो जाए तो लगे जैसे सांसें ही नहीं रही। नेहा कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। वो कांपते हाथों से अपनी डायरी खोली। लिखा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मानव, इतना कि अगर कभी मेरा दिल टूटे तो सिर्फ तुम्हारे हाथों टूटे। मानव, नहीं, तेरा दिल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब ये मेरे पास रहेगा हमेशा, महफूज। वो दोनों एक दूसरे को भीगी हुई हथेलियों से छूते रहे, बिना किसी शब्द के, सिर्फ एहसासों की भाषा में। सिद्धार्थ की अधूरी खामोशी। उधर सिद्धार्थ का दिल अब खाली हो चुका था। वो हर रोज कॉलेज में नेहा को देखता, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, और फिर खुद को आईने में देखता, एक ऐसा चेहरा जो अब सिर्फ पछतावे से भरा था। एक दिन उसने मानव से मुलाकात की। सिद्धार्थ, तुमने वो पाया जो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। मानव धीमे से, प्यार कभी शब्दों में नहीं होता सिद्धार्थ, वो तो बस महसूस होता है, और तुमने कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। सिद्धार्थ की आंखों में नमी थी, उसने सिर झुका लिया। सिद्धार्थ, काश मैं भी सुन पाता उसकी खामोशी को। नेहा की सबसे बड़ी जीत, खुद से प्यार। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो खामोशी से डरती नहीं थी, बल्कि उस पर गर्व करती थी। वो बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाने लगी थी। हर शनिवार को वो एक एनजीओ जाती, जहां उसके जैसे बच्चे उसकी मुस्कुराहट से जीना सीखते थे। मानव हर बार उसके साथ होता, कभी बच्चों को कहानी सुनाता, कभी बस नेहा के साथ बैठकर उसकी मुस्कान निहारता। एक प्यारी सी रात, जब कोई वादा किया गया चांदनी रात थी। छत पर दोनों एक चटाई पर बैठे थे। मानव ने नेहा की तरफ एक रिंग बॉक्स बढ़ाया। नेहा चौंकी, लेकिन बॉक्स खोलने पर उसमें कोई अंगूठी नहीं थी। उसमें एक स्लेट थी। उस पर लिखा था, शब्द नहीं, वादे भी नहीं, बस एक साथ, हर खामोशी में, हर आहट में, हमेशा। नेहा की आंखें भर आईं। उसने जवाब में डायरी में लिखा, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर स्पर्श में। वो रात उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लेकर आई थी। अंगूठी नहीं थी, वादे नहीं थे, फिर भी दोनों ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे को जिंदगी भर का साथ दे दिया था। नेहा की आंखों में वो सुकून था जो किसी को पूरी तरह पा लेने के बाद आता है। और मानव, उसका चेहरा बस एक बात कह रहा था,
अब कुछ और नहीं चाहिए इस जिंदगी से, एक नया सवेरा। पहली बार बिना शब्दों के आई लव यू। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में दस्तक दे रही थीं, नेहा बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथों में वही स्लेट थी और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। मानव नींद में ही उठकर आया और पीछे से आकर उसकी कमर में अपनी बाहें डाल दी। मानव धीरे से, सुबह कैसी है मेरी खामोशी की रानी। नेहा ने स्लेट पर लिखा, तेरे स्पर्श में आज सूरज की भी गर्माहट कम लग रही है। मानव मुस्कराया, फिर उसकी पलकों को चूमा। मानव, तेरी पलकें बंद हो या खुली, मेरे लिए दोनों ही दुआ जैसी हैं। कॉलेज की आखिरी परीक्षा, एक इम्तिहान दिल का भी। कॉलेज के आखिरी दिन सबके चेहरों पर उदासी थी। अलविदा कहने का वक्त था। नेहा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल कुछ खोने से डर रहा हो। मानव उसके पास आया, उसके सामने बैठा और उसके हाथ में एक रुमाल थमाया। रुमाल पर कढ़ाई से कुछ लिखा था, तेरे बिना कुछ अधूरा लगे, पर तू जब पास हो तो हर बात पूरी लगती है। नेहा की आंखें भर आईं और पहली बार उसने अपनी बाहें फैलाईं और मानव को गले लगा लिया। उस गले में ना शब्द थे, ना कोई झिझक, बस दो दिलों की खामोशी आपस में पिघल रही थी। कुछ साल बाद जब खामोशियां और भी गहरी हो गई, नेहा और मानव अब एक नई जिंदगी में थे। एक छोटा सा घर जिसमें हर दीवार पर साइन लैंग्वेज के चिन्ह बने थे। दीवारों पर प्यार की तस्वीरें थीं, नेहा के हाथों से बनाई हुई, और एक कोना था जहां मानव हर दिन उसके लिए एक नया संदेश लिखता। मानव हर सुबह उठकर स्लेट पर एक पंक्ति लिखता, आज भी तुझसे प्यार पहले दिन जैसा है, सच्चा, खामोश और गहरा। नेहा मुस्कुराती और जवाब में लिखती, और हर दिन तू मेरी वजह बनता जा रहा है, जीने की, मुस्कुराने की और खुद से प्यार करने की। एक नई जिंदगी, एक नई आवाज। नेहा अब साइन लैंग्वेज की एक जानी मानी टीचर बन चुकी थी। वो टीवी पर इंटरव्यू देती, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती और हर जगह ये बताती कि प्यार कभी बोलने से नहीं होता, महसूस करने से होता है। एक दिन मानव ने उससे कहा, मानव, पता है लोग कहते हैं तू गूंगी है, लेकिन मुझे लगता है तू तो वो ज़ुबान जानती है जो दुनिया में सबसे कम लोग समझते हैं, प्यार की जुबान। नेहा ने जवाब में लिखा, और तू वो इंसान है जिसने मेरी खामोशी को भी गीत बना दिया। एक शाम, एक सपना। एक दिन शाम को दोनों समंदर किनारे बैठे थे। सूर्यास्त हो रहा था और लहरें उनकी बातों की गवाह बन रही थीं। मानव ने जेब से एक छोटा म्यूजिक बॉक्स निकाला जिसमें एक धीमी सी धुन बज रही थी, वही गाना जो उसने पहली बार कॉलेज फेस्ट में गाया था। मानव, याद है तू स्टेज के कोने में खड़ी थी और मैं गा रहा था। नेहा ने सिर हिलाया, आंखों में चमक थी। मानव, अब मैं चाहता हूँ कि तू भी गाए, अपने ही तरीके से। नेहा ने म्यूजिक बॉक्स के साथ आंखें बंद कर ली और पहली बार अपने होठों से एक धीमी सी धुन निकाली। कुछ भी साफ नहीं था, लेकिन उसके कंपन में भावनाओं की गहराई थी। मानव की आंखें भर आईं। मानव, धीरे से, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज। एक आखिरी खत, एक नई शुरुआत की। और कुछ हफ्तों बाद नेहा ने मानव को एक लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, मेरी आखिरी चुप्पी। मानव ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। मानव, जब मैं तुझसे मिली थी तब मैं खुद से भी नहीं मिलती थी, तूने मुझे मेरी ही खामोशी से मिलवाया। हर बार जब तू मेरी आंखों में देखा करता था, लगता था जैसे कोई मेरा चेहरा नहीं, मेरी रूह पढ़ रहा हो। मैंने कभी तुझसे आवाज में आई लव यू नहीं कहा, लेकिन आज इस आखिरी चुप्पी में मैं कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और जब तक मेरी सांसों में हलचल है, मेरी खामोशी सिर्फ तुझे ही पुकारेगी। तेरी, सिर्फ तेरी नेहा, अंत नहीं, बस एक अगला अध्याय। नेहा और मानव की कहानी कभी खत्म नहीं हुई।
वो हर दिन एक दूसरे की आंखों में नई कविताएं ढूंढते हैं, हर रात एक दूसरे की खामोशी में नज़में सुनते हैं। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं होती, कभी मोहब्बत एक गहरी सांस होती है, एक नजर होती है, या फिर बस खामोशी की जुबान होती है।